हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब तक हमने काफी सारी थ्योरी डिस्कस कर ली, जैसे कि इवेंट है, सैंपल स्पेस है, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो बहुत इजी है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको पहले आपको क्या कंसीडर करना है, मतलब कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन करना है, वो हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है आपको, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.2 है, उसके बाद पी ऑफ बी की वैल्यू 0.3 है, उसके बाद पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें दी है। ए यूनियन बी मतलब कौन सी इवेंट आएगी, यूनियन इवेंट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये उसकी वैल्यू है 0.5 है। तो कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कौन सी इवेंट हो जाएगी, इंटरसेक्शन। अब आपको इतना क्वेश्चन देख के पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देख के आपको सोचना है कि कौन से फॉर्मूला से इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो पहले तो आपको देखना है यहाँ कौन सी वैल्यू दी है, यहाँ हमें यूनियन की वैल्यू दी है, और यहाँ कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन और यूनियन ये दोनों कौन से फॉर्मूला में आते हैं, तो यूनियन इवेंट का फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो फॉर्मूला में दोनों की वैल्यू आएगी। तो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू नहीं है, तो दूसरे की हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको शायद याद नहीं होगा, पर मैं अभी लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने जब यूनियन इवेंट आपको शेयर किया था उसका वीडियो, उसमें मैंने उसका फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया था। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यह फॉर्मूला जब हमने यूनियन इवेंट डिस्कस की तब मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो पहले तो आपको क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फॉर्मूला से सोल्व होगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया। दूसरा स्टेप क्या था, हमने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया कि यूनियन इवेंट का फॉर्मूला है, उससे हम एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू हम ये फॉर्मूला में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो पहले हम कौन सी फॉर्मूला वैल्यू है हमारे पास, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 0.5 है, तो इसको यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.2 है, और उसके बाद पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.3 है, और कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे कि ये तो इधर ही रहेगा 0.5, ये दोनों काम एडिशन करेंगे तो 0.2 प्लस 0.3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 माइनस आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। दोनों क्या जो प्लस हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो क्या होगा, 0.5 माइनस, यहाँ प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, और ये जो क्वेश्चन मार्क मतलब कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इधर आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 0.5 माइनस 0.5 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 0। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिली, हमें 0 मिली। अब ये हो गया तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन रीड किया, दूसरे स्टेप में हमने फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से सोल्व करेंगे वो आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद के स्टेप में हमने क्या किया कि वैल्यू इनपुट करके कैलकुलेशन किया। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और यहाँ हमारा मतलब पूरा ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है खत्म हो जाता है, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ हमें कौन सी वैल्यू क्या मिली है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली। तो यहाँ हमें इंटरप्रिटेशन नीचे लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मैंने आपको अगले लेक्चर में ही बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें 0 मिली है, तो कौन सी इवेंट होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। अगर आपके पास एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि इंटरप्रेट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसकी वैल्यू का इंटरप्रेशन करो, ऐसा लिखा नहीं है, तो आप
यहाँ तक कैलकुलेशन करके छोड़ दे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इनकेस यहाँ लिखा होता इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको यहाँ इतनी कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन छोड़ देते तो आपका मार्क्स कट हो सकता है, क्योंकि आपने इसका इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है। इंटरप्रिटेशन मतलब ये आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 मिली है, तो कौन सी इवेंट हो जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगी है। तो ये आपको याद रखना है कि जहां भी आपको वैल्यू मिले ए इंटरसेक्शन बी 0, तो आपको नीचे लिख देना है कि कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी सम है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पर ये डिसीजन मेकिंग है। आपको क्वेश्चन देख के डिसीजन लेने का आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इतने स्टेप आपको यहाँ कैलकुलेशन में दिखाने, इससे ज्यादा के स्टेप दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन इसकी होती है, पर आपको बहुत सोच समझ कर इसका डिसीजन लेने की जरूरत होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।